लोग पूछते हैं मन क्यों अशांत होता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है वो सुखी नहीं हो सकता। तो अशांत क्यों होता है मन? मन का अशांत होने का एक कारण है संघर्ष। आप कहेंगे हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो कोई संघर्ष नहीं हो रहा। जहाँ होता है वहाँ ज़रूर अशांति रहती है, लेकिन हमारे घर के आसपास कोई संघर्ष नहीं होता। होता है, आपके अंदर संघर्ष होता है। आपके अंदर भी जब संघर्ष होगा तो आप अशांत हो जाएंगे। ये संघर्ष किस में होता है? ये आपसे आपका संघर्ष होता है। आपका इंद्रिय वेग आपको एक तरफ भेज रहा है, इस तरफ जाओ। आपकी भावना आपको एक तरफ भेज रही है, दूसरी तरफ भेज रही है, और आपका विवेक इन दोनों से लड़ रहा है। इसकी बात माने या इसकी बात माने, इन तीनों में संघर्ष चल रहा है आपके अंदर। जब वह संघर्ष चलेगा तो आप शांत नहीं रह सकते। और आप देखेंगे राम का चरित्र, उसमें कभी कोई आंतरिक संघर्ष नहीं होता। वो जैसा महसूस करते हैं, भावना उनकी होती है, वैसे ही उनके विचार होते हैं और वैसा ही उनका इंद्रियों का वेग होता है। या आप यूँ कहें कि उनका जो स्वत्व है, विवेक है, उसने उनकी भावनाओं को और उनके आचरण को, इंद्रियों के वेग को एकदम आपस में मिला के रखा हुआ है। इंटीग्रल कैरेक्टर हैं वो। उनका कैरेक्टर, चरित्र इंटीग्रल कैरेक्टर है, एक प्रकार का है, अंदर में कोई बंटवारा नहीं है। इसलिए वो शांत रहते हैं, सौम्य रहते हैं। आप भी यदि ये सीख लें कि कैसे अपनी भावनाओं को, अपनी इंद्रियों की प्रवृत्तियों को और अपने विवेक को अलाइन कर लें, एक तरह से एक लाइन में कर लें, तो आप भी शांत हो जाएंगे। यही शांति का सूत्र है।